दोस्तों, चंद्रभूषण दुबे का नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। दोस्तों, एक बात है, एक तो क्लियर हो गई कि बीजेपी यानी यूँ कहें कि एनडीए जो है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो वो नीतीश कुमार मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ये बात है कि ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिस तरह से इनके पास अल्पसंख्यकों का भी वोट रहा है और वक्फ बिल पर जिस तरह से ये खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, उससे लगता है कि इनके वोट ये खिसकने का अंदेशा है। अगर ऐसा हुआ तो ये नीतीश कुमार की ये बिहार के पॉलिटिकल सीन से गायब होने वाले हैं। वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। जैसा कहा गया है कि मौनम सहमत लक्षणम। भाई ये साइलेंस क्यों है? 370 पर तो इन्होंने बीजेपी का विरोध किया था और ये तो इसके पक्ष में थे जनगणना के। लेकिन इसके बावजूद भी इस जिस तरह से वक्फ बिल पर जो संशोधन की बात है, जो वक्फ बिल पेश की जा रही है, उस पर ये अपना स्टैंड ऑफ व्यू नहीं क्लियर कर रहे हैं। इससे निश्चित है कि उनका वोट खिसकेगा। और ये चीज़ है कि ये बार-बार पार्टियों को बदलते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। हालाँकि अमित शाह ने एक बार कहा था कि उनके लिए, नीतीश जी के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा है कि दरवाजे बंद नहीं होते हैं, अवसरवादिता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री 20 साल से बने हुए हैं। लेकिन एक बात है, कल न्यूज़ 24 के गरिमा सिंह के एक एंकर गरिमा सिंह के एक डिबेट में केसी त्यागी, जो उनके एक बहुत करीबी और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से क्यों यहाँ तो तमाम लोग बीजेपी पीडीपी के साथ गई, बीजेपी पंजाब में अकाली दल के साथ गई, बीजेपी बीएसपी के साथ रही उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी तो तमाम पार्टियों के साथ में रही है, टीडीपी के साथ रही है, चंद्रबाबू नायडू वाली की पार्टी के साथ रही है। तो इस तरह से ये केसी त्यागी ने गरिमा सिंह पर एक तरह का आरोप लगाया कि आपने ये नीतीश कुमार जी के चरित्र हनन के लिए डिबेट शुरू किया क्या? लेकिन गरिमा सिंह ने क्लियर किया कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो बात तो होनी ही हो चाहिए ये कि आखिर आपके साथ अल्पसंख्यकों का वोट रहा है, एक वोट बैंक है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आपके मतलब सहारे ही कोई मतलब चुनाव लड़ता है बिहार में। बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी का कभी भी शासन, उनका बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना और बीजेपी अगर अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो मेरा अंदाज़ा है कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन गवर्नमेंट बना पाएगी इस पर संदेह है और ये रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी की भी मजबूरी है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का अपना दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड तो क्लियर करना ही होगा और नहीं तो वोट खिसकने का डर है, बना हुआ है।